लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा और अड़ा रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेवल सबके निकलेंगे, ये डायलॉग वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। वही शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये डायलॉग। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हेटर्स और नेगेटिव लोगों का काम है बोलना। और आप किसी भी फील्ड में जितना मर्जी अच्छा कर लो, लोग आपको मतलब एक साइड पर नहीं रहने देंगे। नेगेटिविटी तो आपको फेस करनी पड़ेगी। मेरे फादर नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं जॉब भी करी थी, बट 9 to 5 की जॉब से ना कुछ फुलफिल नहीं हो पा रहा था। और शुरू से ड्रीम था कि अच्छा घर चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, वर्ल्ड ट्रैवल करना है, सब कुछ करना है मतलब लाइफ में। क्योंकि अपने मदर को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा। क्योंकि जिस फैमिली से मैं आती हूँ और जहाँ तक हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर बताया ही नहीं जाता, क्योंकि मेरी जो इंडस्ट्री है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है और इसे बिल्कुल पॉजिटिव नहीं देखा जाता। उन्होंने अपनी फेस इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है मार्केट के अंदर। बट जब मैंने काम करना स्टार्ट करा तो अच्छा था मेरे लिए, तो पॉजिटिव इंडस्ट्री रही। ये आने वाला ट्रेंड है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, जिसके बारे में बहुत कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर मिल जाता है। ये आने वाला बूम होने वाला है कि आपको यहाँ पर कि अपनी मेहनत के ऊपर है। आप चाहो तो हज़ारों में अर्न कर ले, आप चाहे तो लाखों में अर्न कर लो। कई इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है जो करोड़ों में भी अर्न कर लो। रियलिटी है, कितनी रियलिटी है? 100% रियलिटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पर अपनी गाड़ी के साथ फ़ोटो डाली थी जब मैंने उसका वीडियो शूट करवाया था। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब या तो ये चीज़ फेक है या है नहीं है, बट वो चीज़ रियलिटी है। अरे क्या है, बंदे जोड़ने लग गई है ना, प्रोडक्ट बेचेगी, ऐसा होगा, लोग फ़ोन नहीं उठाते। और जब टीम गलत तरीके से निकाल दिया, लेवल पता नहीं क्या, आई थिंक लेवल सबके निकलेंगे, ये डायलॉग वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। वही शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये डायलॉग कहा है। लक्ष्मी जी आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे, सीधे इनके करियर के बारे में जानेंगे और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। मैम, एक डायलॉग आपका वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है, हर एक इंसान के नाम पे आपका वो डायलॉग है। प्लीज़ एक बार वो डायलॉग कह के लेवल सबके निकलेंगे। मैम, आपने सोचा था कि आपका ये डायलॉग इतना फेमस हो जाएगा? नहीं, वो जस्ट एक स्पीच थी। मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था, मेरा लेवल अचीव हुआ था असिस्टेंट सुपरवाइज़र, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर लेवल। तो वहाँ पर जस्ट मैंने वो एक नॉर्मल स्पीच दी थी। लाइफ में क्या चेंजेस आए जब आपकी वीडियो वायरल हुई? उसके बाद कितने सारे चेंजेस आए, अप्स एंड डाउन्स कितने सारे आए? ऐसा तो मतलब जब ये वीडियो वायरल हुई बहुत तेज़ी से, तो रिलेटिव्स कॉल करने लगे, लोगों ने मीम्स भी बनाए, कहीं ना कहीं मजाक भी बना। बट उन चीज़ों को हमने तो पॉजिटिव लिया, ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। और चेंजेस तो मतलब चेंज हमेशा पॉजिटिव के लिए आते हैं, तो अच्छा था। नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, उनको आप किस तरीके से लेते हैं अपनी लाइफ में? मैं जस्ट इग्नोर करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हेटर्स और नेगेटिव लोगों का काम है बोलना। और आप किसी भी फील्ड में जितना मर्जी अच्छा कर लो, लोग आपको मतलब एक साइड पर नहीं रहने देंगे। नेगेटिविटी तो आपको फेस करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है? मेरे हस्बैंड। कितना सपोर्ट आपको वो कर लेते हैं? 100%। मैम, आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी सक्सेस कर ली, आपका इतना सुंदर घर है ना, आपकी शादी हो चुकी है। थोड़े से अपने बारे में जानकारी दे दीजिए, क्योंकि लोग आपके बारे में बहुत कम जानते हैं। बस आपका डायलॉग है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। मैं बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपना फर्स्ट स्टेप रखा था। और मेरे फादर नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं जॉब भी करी थी, बट 9 to 5 की जॉब से ना कुछ फुलफिल नहीं हो पा रहा था। और शुरू से ड्रीम था कि अच्छा घर चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, वर्ल्ड ट्रैवल करना है, सब कुछ करना है मतलब लाइफ में। क्योंकि अपने मदर को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो सडनली जब मेरी लाइफ में 2017 में ये इंडस्ट्री आई थी जहाँ पर मैं अभी एट प्रेजेंट वर्क कर रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। तो जब मैंने काम करना स्टार्ट करा तो मेरे हस्बैंड की मुलाकात भी मेरी वहीं से हुई थी। तो देन मैंने धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल भी करा, नो डाउट काफ़ी कुछ सीखा भी, और फिर सक्सेस भी वहीं से मिली। कैसे आप इतनी पूरी सक्सेस को लेते हैं? कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जिस फैमिली से मैं आती हूँ और जहाँ तक हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर बताया ही नहीं जाता। क्योंकि मेरी जो इंडस्ट्री है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है और इसे बिल्कुल पॉजिटिव नहीं देखा जाता।
जो लोगों के कमेंट्स भी शायद आपने देखे होंगे, ऐसे हैं, स्कैम हैं और पैसा ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, देखने का नज़रिया है। तो मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसा था कि नेगेटिव नज़रिए से देखते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो जिन्होंने अपनी फेस इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है मार्केट के अंदर। बट जब मैंने काम करना स्टार्ट करा तो अच्छा था मेरे लिए, तो पॉजिटिव इंडस्ट्री रही है। नेटवर्क मार्केटिंग इट इज सक्सेसफुल इन इंडिया? बिल्कुल, ये आने वाला ट्रेंड है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, जिसके बारे में बहुत कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर मिल जाता है। ये आने वाला बूम होने वाला है। एक इंसान कितनी इनकम इस मार्केटिंग से पा सकता है? मैम डिपेंड करता है अपने एफर्ट्स के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर अलग तरीके का काम होता है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ता है। टीचिंग लाइन का अलग प्रोफेशन है, वहाँ पर आपको एक फिक्स सैलरी मिल जाती है। तो हमारी इंडस्ट्री भी सेम ऐसी है कि आपको यहाँ पर कि अपनी मेहनत के ऊपर है, आप चाहो तो हज़ारों में अर्न कर लें, आप चाहे तो लाखों में अर्न कर लो। कई इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो करोड़ों में भी अर्न कर रहे हैं। थिंग्स दैट यू डिडंट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग? यहाँ पर नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है हमें। कुछ ऐसी नेगेटिव पॉइंट जो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छी नहीं लगती आपको? लोग एफर्ट्स नहीं करना चाहते, लोग है ना विदाउट इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं। लोग एफर्ट्स नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में आए, कुछ इन्वेस्टमेंट होती है वो करा और देन आराम से रिलैक्स होकर बैठ गए, फिर वो 2-4 महीने में गिव अप कर जाते हैं और वो आगे इंडस्ट्री को तो बदनाम करते ही हैं और खुद भी। फिर आपकी जो वीडियो जो वायरल हुई उसके जो मीम्स बनते हैं, बहुत सारे इवन मीम्स बने, उसमें से आपने कौन कौन से मीम्स देखे और आपको कौन सा मीम देख के हंसी आई या फिर अच्छा लगा कि हाँ ये मैंने अभी आई थिंक मॉर्निंग में या फिर कल देखा था, वो इंडियन क्रिकेट टीम, हाँ वो मुझे काफ़ी फ़नी लगा था अभी। नेटवर्क मार्केटिंग में मैम जो लोग कार के साथ फोटोज खींचते हैं, इतने सक्सेसफुल दिखाते हैं, क्या वो सच्ची में होता है कि बिल्कुल रियलिटी है, कितनी रियलिटी उसमें है? 100% रियलिटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पर अपनी गाड़ी के साथ फोटो डाली थी जब मैंने उसका वीडियो शूट करवाया था। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब या तो ये चीज़ फेक है या है नहीं है, बट वो चीज़ रियलिटी है। वो चीज़ रियलिटी है। लोग अपनी मेहनत से, लोग अपने हार्ड वर्क से अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मैम हाई लेवल के जो लोग होते हैं उनको सक्सेसफुल मिलती है, बट जो अंडरग्राउंड काम करते हैं उनको कभी सामने क्यों नहीं दिखाते हैं? मैम दिखाते हैं उन्हें सामने, क्योंकि देखिए किसी भी फील्ड में, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक क्लास का एग्जांपल देती हूँ या एक इंडस्ट्री का, कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पर हमेशा ना आपको टॉपर सामने दिखेंगे। जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो मिडल होते हैं ना, वो कभी फ्रंट पर नहीं आते, या तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता आने का, या वो आना नहीं चाहते, या वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल के ऊपर हिडन होकर काम करते हैं। क्योंकि बिकॉज वो मेरी वीडियो 2018 की है और उससे पहले शायद मुझे भी कोई नहीं जानता था, क्योंकि मैं भी हिडन होकर सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए वर्क कर रही थी। वो सडनली वीडियो वायरल हो गई तो लोगों को सक्सेस का पता लग गया, लोगों को इंडस्ट्री का पता लग गया, तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ यही लोग अर्न कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान अर्न कर रहा है जो एफर्ट कर रहा है आज के टाइम। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी को सक्सेस करनी हो वो कैसे करे और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हार्ड वर्क। आप किसी भी इंडस्ट्री में, नॉट इवन नेटवर्क मार्केटिंग, आप कहीं पर अगर कॉर्पोरेट में भी जॉब कर रहे हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे, अपने गोल्स को लेकर एक्शन लेना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नहीं लोगे तो डेफिनेटली आप किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक मैम यूथ को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे फ्रॉड्स में लोग चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बैन भी हो चुकी है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो क्यों आप इतने सालों से काम कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग का जो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस है किसी भी इंडस्ट्री का, वो उसका प्रोडक्ट होता है। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, लोग उसे रीयूज़ कर रहे हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर ग्रो करोगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं या तो जो कोर्स सेल कर रही हैं या फिर मतलब ऐसा कुछ दे रही हैं जिसका शायद कोई वजूद नहीं है या जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो वैसी इंडस्ट्रीज से बचे, और जहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया जाता है आप इन्वेस्टमेंट कर दो आप रातों रात अमीर हो जाओगे, ऐसी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं है। आपको एफर्ट्स तो डेफिनेटली हर जगह पर करने पड़ेंगे। आप ये सोचकर जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में आओगे या आपका थॉट माइंडसेट है कि हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना और हम तो रिलैक्स होकर बैठेंगे, तो भैया नेटवर्क मार्केटिंग वैसा नहीं है। आपको डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सपोर्ट आपने कहा आपके हस्बैंड के थ्रू मिलता है, आपको इन लॉज और आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? मेरी फैमिली भी मुझे 100% सपोर्ट करती है। और आपके इन लॉज? मेरे इन लॉज ही भी 100% सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है किसी भी चीज़ का फैमिली में, या कुछ भी आप कह सकते हो कि नेगेटिव प्रेशर या कुछ भी, ऐसा नहीं है।
आपको इतनी सक्सेस मिलने के बाद आप कहाँ कहाँ घूमे हो, कितना एंजॉय आपने किया, इतनी सक्सेस आपको जब मिली? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो क्वालिटी टाइम है मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मुझे घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैंने इंटरनेशनल टूर्स भी लिए हैं, अभी 2 कंट्रीज़ विजिट करी है मैंने, बाली और दुबई हमने हाल फिलहाल में विजिट किया था। और बाकी बस प्लान्स रहते हैं घर वालों के साथ इंजॉय करने का कि जहाँ पर जहाँ पाए हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके बस साथ रहें। मैम आप किस कंपनी में काम करते हो, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बता दो। मैं बेसिकली हमारा हेल्थ इंडस्ट्री है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जो कि 47 पुरानी कंपनी है, 47 इयर्स हो चुके हैं रन होते हुए। एक अमेरिकन ब्रांड है जो कि हेल्थ में, पर्सनल केयर में, स्किन केयर में, वेट मैनेजमेंट में इसमें डील करता है। और तकरीबन मैं बात करूँ, ये 160 प्लस कंट्रीज़ में वर्क कर रही है। बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से जब हमारे इवेंट्स होते हैं वहाँ पर हमें उनसे मिलने का मौका मिलता है। और बात की जाए तो बहुत अमेजिंग ब्रांड है जहाँ पर आप हेल्थ में तो बेनिफिट उठा ही सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें वेल्थ में भी बेनिफिट ले सकते हो कि आप पैसा, अच्छी सेहत के साथ आप अच्छा पैसा भी अर्न कर सकते हो। मैम आप इसमें टीम्स भी होती है, आपके अंदर कितनी टीम्स काम करती है, आप सिंगल काम करते हो? मैंने जब स्टार्ट किया था इन 2017 मैंने अकेले ही एक इनिशिएट लिया था, अकेले स्टेप लिया था। लेकिन राइट नाउ अगर बात करूँ तो 50,000 प्लस, शायद इससे भी ज़्यादा मेरी टीम है। और बहुत अमेजिंग ग्रुप्स और लीडर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, जैसे गेम चेंजर 23, BYD, मिलियनेयर क्लब, ये सारी मेरी टीम के अंडर आते हैं, जिसमें यूथ काफ़ी अच्छा कर रहा है। और मैं इतनी सारी अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने के लिए, मुझ तक और बाकी यंगस्टर्स तक पहुंचाने के लिए, कंपनी के जो फाउंडर हैं मिस्टर ग्रेग सर, उन्होंने एक इनिशिएट लिया था इन 1979 कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उनका तो फ़ायदा हुआ ही, लेकिन लोगों का, एक आम जनता का फ़ायदा हो। तो उनको अ बिग थैंक्स कि जिन्होंने अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ से भी इंट्रोड्यूस करवाई। इंडिया में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है जो फ्रॉड है, और कुछ लोग इमेजेस डाउन करते हैं, वो कैसी कैसी मार्केटिंग्स होती है और वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचती हैं? बेसिकली लोग है ना, जब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे रातों रात अमीर बन जाएंगे, और कंपनीज भी ऐसा रिप्रेजेंट करती हैं कि एक बड़ी सी एज का या कोई भी एक सीनियर उठा लेते हैं, फिर उनको रिप्रेजेंट करना कि इन्होंने ऐसा कर लिया, इन्होंने 6 महीने में कर लिया, इन्होंने 2 महीने में कर लिया। और मुझे नहीं लगता कि आप 2 महीने में ज़ीरो से कुछ करोड़ों तक पहुंच जाओगे, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर मैं भी इस चीज़ को बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी फॉल्स क्लेम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। तो जब लोग उनको देखकर उस इंडस्ट्री में जाते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं, और जब लोगों को अचीव नहीं हो पाता है तो नेगेटिविटी फैलती है। मैम जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे तो आपको सक्सेस करने के लिए कितनी हर्डल्स आपको आने पड़े? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हमारे इंडिया में कोई पॉजिटिव इमेज नहीं है, बहुत नेगेटिव इमेज है। तो कहीं ना कहीं जो लेग पुलिंग होती है वो घर से स्टार्ट हो जाती है कि ये फ्रॉड होता है, ये नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है तो आप जॉब करें, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ की तरफ भेजा जाता है। बट हम जब सोचते हैं कि MLM ज्वाइन करें या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें तो उसका एक नेगेटिव फेस देखने के लिए मिलता है। उसके बाद फ्रेंड सर्कल, अरे क्या है, बंदे जोड़ने लग गई है ना, प्रोडक्ट बेचेगी, ऐसा होगा, लोग फ़ोन नहीं उठाते। और जब टीम बनानी स्टार्ट करी तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज था कि लोग आते थे बट कहीं ना कहीं वो बैक स्टेप ले लेते थे, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लोगों के, क्योंकि उनके फैमिली में, रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो चुका होता है जिससे वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो लोगों का मजाक बनाना, है ना। एक एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ मैं आपको अपनी लाइफ का, और शायद मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी था। अभी तो आप ये घर देख रहे हैं बट पहले ऐसा नहीं था कुछ भी। तो मैंने अपने एक वॉल पर छोटा सा एक शीट पर लिख रखा था कि मेरी जो मंथली इनकम है वो इतनी होने वाली है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। मैंने अपना गोल बनाया था बेसिकली। तो हमारे घर में कुछ रिलेटिव्स आए और अच्छा ऐसा होगा, हमें इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री के अंदर, हम तो 15-20 साल से जॉब कर रहे हैं, हम तो इतना अर्न कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, रातों रात अमीर बनना नहीं जा सकता। और मुझे ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में टाइम हो चुका था। तो कहीं ना कहीं लोग आपके गोल्स का मजाक बनाएंगे, क्योंकि देखो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जो सीखा है ना वो ये सीखा है, आप अपनी सोच को बड़ा रखो, आपके एफर्ट्स ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम्स की तरफ जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं लोग मजाक बनाते हैं, और मेरा भी बनाया, ऐसा नहीं है, अभी तक बनाते लोग, अभी ये तो मेम के रूप में आ गया, लेवल सबके निकलेंगे। तो बस ऐसे ही है, ये चलता रहेगा। तो जब मैंने सक्सेस अचीव करी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आई, मेरे नियर डियर जो लोग थे जो पहले हंसते थे, मजाक बनाते थे, उन्होंने भी काम करना शुरू करा, और नो डाउट आज वो भी अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है मैम। मैम एक बार ना वो पूरा डायलॉग बता दो प्लीज, पूरा कंप्लीट डायलॉग।
लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा और अड़ा रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत लोग मजाक बना रहे हैं। बेसिकली कहने का मोटिव ये था, हम कोई भी चीज़ है ना प्रिपेयर करके नहीं आते इंडस्ट्री में। कोई स्पीच ऐसी नहीं थी कि मुझे लिख कर दी गई थी वो, या कुछ भी है। वो जस्ट एक मन की बात थी जो वहाँ पर मुझे मतलब हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो एक मोटिवेशन के लिए बोलना था और जस्ट मैंने बोल दिया। तो बेसिकली जो खड़ा रहेगा, जो मतलब कि अपने ड्रीम्स को लेकर स्टैंड रहेगा और गिव अप नहीं करेगा, अड़ा रहेगा, मीन्स कि जो पूरे 100% डेडिकेशन देगा। वो कहने का मतलब ये है कि लोगों का लेकिन नेगेटिव वे में लेकर जाना, उसका मजाक बनाना, और वो लेवल को भी एक अलग तरीके से निकाल दिया। लेवल पता नहीं क्या। आई थिंक क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली और हम पंजाब में रह रहे हैं, तो हमारा जो टोन है वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली हम जहाँ पर रहते हैं। तो शायद आपने सिद्धू मूसेवाले नो डाउट आज नहीं है, तो उनका एक गाना भी है, साडे लेवल दे नी हान दी, तो उनका भी ना लेवल नहीं है, उन्होंने भी सेम ही बोल रखा है जो मैंने बोला है। तो इसको मीन्स कोई नेगेटिव ले जाने वाली बात नहीं, और इसका कोई ऐसा भी नहीं कि इतना बड़ा मजाक बनाया जाए। बट हाँ ठीक है, लोग हंस रहे हैं यार, हंसते रहो, खेलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थे हमारे साथ लक्ष्मी जी, हमें इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन सोनू चौटाला के साथ मैं मुस्कान चौहान, अली न्यूज़ 24 मोहाली।